हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आए हैं। हालांकि अपडेट इसको क्या कहना, क्योंकि ये आपको जानकारी हो ही गई होगी, काफ़ी टाइम पहले इसकी बहुत सारी ब्रीफिंग्स निकल चुकी हैं। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या छत्तीसगढ़ व्यापम में वैकेंसी आने वाली है। किसकी वैकेंसी आने वाली है? सब इंजीनियर्स की वैकेंसी आने वाली है। किसकी? ये सब इंजीनियर्स की वैकेंसी आने वाली है। किसमें? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। 1072 पोस्ट, मतलब आप ये समझिए इतिहास की लगभग एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। शायद ही कभी इतनी वैकेंसीज आई हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर। और आप यकीन मानिए, ये जो 1072 पोस्ट है ना, इसमें से मैक्सिमम पोस्ट सिविल की रहेंगी। तो मैक्सिमम तो आपकी सिविल की रहेंगी, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल की हो सकती हैं और मैकेनिकल की हो सकती हैं। इनकी संख्या कम ही रहेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट होती ही नहीं है। मैक्सिमम पोस्ट तो सिविल की ही होती है। तो सिविल की मैक्सिमम पोस्ट रहने वाली है। क्या न्यूज़ क्या आई है, देखिए इसके रिगार्डिंग न्यूज़ ये आई है। अभी ये पेपर की कटिंग है और काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है कि पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर पदों पर भर्ती की स्वीकृति स्वीकृति कहाँ से मिली है। देखिए स्वीकृति, ये जो अपना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्वीकृति दे दी गई है व्यापम को, कि व्यापम से दरअसल अनुमति मांगी गई है, विभाग ने अनुमति मांगी है कि हम इस वैकेंसी को रिक्रूट कराना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो इसको आप करवाइए, है ना। अब इसके लिए व्यापम जल्द से जल्द अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, क्योंकि उसको स्वीकृति तो मिल ही चुकी है। नोटिफिकेशन निकालेगा और वहाँ वो पूरा प्रोसेस बताएगा कि कहाँ कहाँ कब कैसे एग्ज़ाम होना है और कहाँ सेंटर्स क्या कैसे होना, पूरी प्रोसेस वो व्यापम अपना बताएगा, है ना। अब जैसे कि ये जानकारी लगभग सभी लोगों ने सुन चुका है, और इसमें मैं बता दूं, जो लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं केवल छत्तीसगढ़ के लोग देखें, बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम में जहाँ तक संभावना है केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही अलाउड होंगे, मतलब उनका डोमिसाइल नेसेसरी होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पहले वाला जो अपना हुआ था, आप ये देखिए। हाँ, ये जो नोटिफिकेशन, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 2022 का क्यों लाया हूँ यहाँ? 2022 का इसलिए लाया हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन लगभग कुछ ना कुछ ऐसा ही रहेगा। उसके जो भी निर्देश हैं, जो भी नियम कानून है ना, पर्टिकुलर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे ऐसे ही रहेंगे। उसमें क्या था? उसमें ये था कि केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लोग ही इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे, इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। बाहर का कैंडिडेट नहीं हो सकेगा, उसका अपना डोमिसाइल चाहिए। दूसरी बात, इस वैकेंसी में टाइम भी बहुत कम मिलता है। मतलब आप पिछली बार का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो 14 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, है ना। मान लीजिए 20 दिन टाइम मिला था आपका फॉर्म भरने का, 20 से 22 दिन, है ना। उसके बाद 8 मई को आपका पेपर हो गया था। मतलब 14 मार्च से 8 मई, मतलब 2 महीने का भी टाइम नहीं मिला था। मतलब लगभग 50 दिनों का समय मिला था। 50 दिनों के समय में पिछली बार लोगों ने तैयारी करी थी जब 400 वैकेंसी आई थी WRD डिपार्टमेंट में। इस बार भी 1072 वैकेंसी अगर हैं, तो इसमें से आप ये मानिए कि 80 to 90% वैकेंसी सिविल की रहने वाली है। तो जो लोग भी सिविल के कैंडिडेट्स हैं, वो तो अपनी कमर कस लें, पूरी तरह से तैयार हो जाएं इस वैकेंसी के लिए। अगर आपकी तैयारी अभी नहीं है तो तैयारी करना एकदम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ये मानिए कि एक आध महीने के अंदर, विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर इसकी वैकेंसी आ ही जानी है। एट मैक्स लगेगा तो 1.5 से 2 महीना, इसके अंदर अंदर ये वैकेंसी आ ही जानी है। तो आप ये मानिए आपके पास लगभग, मान लीजिए 50 दिन का वो टाइम रहेगा वैकेंसी आने के बाद, और 30 दिन का आप ये टाइम मान लीजिए, मतलब लगभग आपके पास 80 दिन, मतलब कि आप 2.5 महीने का टाइम का आंकड़ा लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए पूरी तरह से। देखिए इसका सिलेबस क्या था। सिलेबस लगभग वही रहने वाला जो पहली बार सिलेबस था, इसके पहले सिलेबस था। सिलेबस में चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये है कि पर्टिकुलर अब इस वैकेंसी के रिलेटेड आपको पूरी की पूरी अपडेट अब आपको यहाँ मिलने वाली है। ये चैनल प्रॉपर डेडिकेटेड इसके लिए काम करने वाला है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और प्रॉपर इसको अपने नॉलेज में रखें। यहाँ जो भी डिटेल्स आती हैं सबको देखते रहें। इसमें हम आगे प्रॉपर पेपर का सोल्यूशन, पेपर मतलब PYQ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन लाने वाले हैं, है ना। और अपन एकदम पूरा पैटर्न का डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कितना आ सकता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया गया है। इसमें 15 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन रहेंगे जीके के, 15 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के,
एंड 10 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के, 10 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के। जीके कहाँ से रहेगा? जीके आपका रहेगा रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड पोस्ट, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप सिविल के लिए करते हैं तो सिविल का वर्क अप्लाइड जो पोस्ट होगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। मैकेनिकल का तो आपका मैकेनिकल का रहेगा, इलेक्ट्रिकल का तो आपका इलेक्ट्रिकल का रहने वाला। कुल मिला के 50 नंबर का ये क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। और दूसरा पोर्शन आपका जो टेक्निकल स्पेसिफिक जो रहेगा वो 100 मार्क्स का तो रहेगा ही। टोटल आपका जो है तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। 3 आवर्स का टाइम रहेगा, आपको 3 घंटे का टाइम रहेगा। तो आप ये मान लो 50 क्वेश्चन पर घंटे, है ना, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और सबसे मेन इसमें बात जो है, इम्पोर्टेंट बात है, ये आप ये मानिए कि ये कंपटीशन को घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है, दोनों फैक्टर्स हैं इसमें। कंपटीशन को कैसे घटा सकती है? इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग इसमें है। तो निगेटिव मार्किंग है, इसके मतलब ये है कि तुक्केबाज लोगों का इसमें काम नहीं चलने वाला। जो लोग तुक्का मार के सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनकी यहाँ दाल नहीं गलेगी। यहाँ वही कर सकता है जो प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करके और वो एग्ज़ाम देने जाएगा, उसी का होगा। कट ऑफ जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम जाएगी एज कम्पेयर टू एमपी सब इंजीनियर देखें अगर आप, थोड़ा कम जाएगी। क्योंकि कट ऑफ यहाँ कम जाने का रीज़न यही कि लोग डर के वहाँ आंसर टिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे धड़ाधड़ मार रहे हैं, है ना। कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। बस आपको यही है कि आपको तैयारी करनी है, तैयारी एकदम बेसिक लेवल से करनी है। आपको सब कुछ बताया जाएगा, हम प्रॉपर आपको पूरा गाइडेंस इसका लाएंगे, कैसे कर सकते हैं आप। पिछली बार भी हमने दिया था, इस बार भी हम देंगे, प्रॉपर पेपर का सोल्यूशन देंगे, उसी के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज आप बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए। अभी तो मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, आपके पास समय की सीमा बहुत कम है और इस कम समय की सीमा पर ही आपको सब कुछ करना है। देखिए थोड़ा डिटेल सिलेबस अगर आप देखना चाहें डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। डिटेल सिलेबस क्या क्या है? जनरल नॉलेज के अंदर क्या है? करंट अफेयर्स का है, नेशनल इंटरनेशनल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये थोड़ा पॉलिटी का है ना। सबसे मेन है आपका नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ का, उसकी ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का प्रशासन कैसा है, हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से त्यौहार होते हैं, है ना, वहाँ का पर्टिकुलर स्टेट के अंदर का क्या कैसे सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें देखना है। थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देख लेना है ना। जो फ्रीडम स्ट्रगल छत्तीसगढ़ के अंदर कैसा रहा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ से मेजर रोल प्ले किया, और मेजर आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट सेंटर ऑफ द स्टेट, ये चीज़ें आपको देखनी है। इसमें ओवरऑल अगर आपको टाइम देना है तो आपको लगभग मान लीजिए आपको 30 घंटे का लगभग टाइम देना है। इसमें 30 से 40 घंटे का टाइम देना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आप देंगे इधर तो फिर नहीं कर पाएंगे आप, है ना। दूसरा अगर आप कंप्यूटर नॉलेज में आ जाते हैं तो कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस का है, और कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, इन सबको देखना है ना। डाटा एनालिसिस, चार्ट प्रेजेंटेशन, बेसिक ऑफ इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन, ये 5 टॉपिक्स आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं। रीजनिंग के अंदर आपको थोड़ा सिलेबस ठीक ठाक है। रीजनिंग के अंदर आपको मतलब ये कहना चाहिए लगभग रीजनिंग का लगभग पूरा पोर्शन दे दिया गया है रीजनिंग के अंदर, है ना। तो रीजनिंग का देख लीजिए, है ना। और पद से रिलेटेड मतलब कि जो आपके फील्ड से रिलेटेड है ना, जैसे कि सॉइल एज रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन पर्पज, है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, मेजर रिवर्स ऑफ कंट्री, मेजर क्रॉप्स ऑफ स्टेट, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज ऑफ द स्टेट, मेजर डैम्स, कैनाल ऑफ द स्टेट एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स आपको ये करना, स्पेशली सिविल के लिए करके रखना है ना। आप अगर सिविल से हो तो आपको ये करके रखना है। अब सिविल के अंदर का सिलेबस आप देखिए, तो सिविल के अंदर का अगर हम आप सिलेबस बता दें, सर्वे है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब बिल्डिंग मटेरियल का है, बिल्डिंग मटेरियल का काफ़ी ठीक ठाक पोर्सन है ना। कॉन्क्रीट, इसका हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, डोंट वरी। अगर आपको ये नहीं पता कौन सी सब्जेक्ट में हमें कितना वेटेज देना है, हमें कौन सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो सारा कुछ दिया हुआ है, पूरा इंजीनियरिंग दी हुई है, तो क्या सबको पढ़ लेना है? नहीं, इसमें से देखिए कुछ परसेंट ऐसा है, कुछ परसेंट का मतलब देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहले मैं सब्जेक्ट का नाम गिन देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन है, हाइड्रोलिक्स है ना, फिर जियो टेक्निकल हाइड्रोलॉजी है ना, वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स के अंदर इरिगेशन वगैरह भी आ जाता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसमें सभी सब्जेक्ट देखिए नहीं पढ़ पाओगे आप, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 80 दिन का समय है तो इसमें आप सभी पूरा सब कुछ नहीं कर सकते हैं,
है ना। आप कितने भी पढ़ने वाले हो नहीं कर सकते हो, और खासकर जो थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या तरीका है? उनके लिए देखिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पेपर का एनालिसिस आप करें, पेपर का एनालिसिस आप करें, और एनालिसिस करें। एनालिसिस के अंदर आप ये देखिए कि लगभग 60 to 70% पोर्शन ऐसा होता है कि जो लगभग रिपीट होता है ना, मतलब मैक्सिमम टाइम्स वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको उस वाले पोर्शन को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जो रिमेनिंग 30% वाला है इसको आपको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देनी है। कम प्रायोरिटी मतलब कि जो 70% है उसमें आपको अपना पूरे का 70% देना है, एंड जो 30% है उसको अपना 20% टाइम देना है, ज़्यादा टाइम उधर नहीं देना है। इसकी एनालिसिस हम प्रॉपर लेके आएंगे, डोंट वरी। इसकी एनालिसिस हम पेपर वाइज, पेपर के अंदर हम प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करके लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की कैसे होते हैं। एमपी सब इंजीनियर में भी हमने दिया था, और सीजी के लिए हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। बस आप जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारी अपडेट मिलेंगी। तो गाइज आपको हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने लगभग सारी चीज़ों को समाप्त किया है, आगे हम और भी वीडियोज लाएंगे इसके रिकॉर्डिंग। तो आप जुड़े रहिए और प्रॉपर तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है। धन्यवाद गाइज, धन्यवाद।